दिमाग कमज़ोर है तो कारोबार थोड़ा सीमित रखो। दिमाग हाईटेक है, ब्रिलियंट है तो कारोबार विस्तार कर दो। किसी की बराबरी मत करो। शरीर के गोरख धंधे में ही मत पड़े रहो। खाना पीना भोगना सोना इसी में जिंदगी मत गुजार दो। अपना घोंसला तो चिड़ियाँ भी बना लेती है, अपना मकान केवल बना लिया तो कोई बहादुरी का काम नहीं। अपना पेट तो चिड़ियाँ भी भर लेती हैं, अपना पेट ही भरते रहे बहादुरी का काम नहीं है। तुम्हारी कमाई में हजारों का पेट भरना चाहिए और तुम्हारी कमाई में लाखों लोगों को जिंदगी जीने की कला सीखने को मिलनी चाहिए, तब तुम्हारा इंसान होना सार्थक है, अन्यथा ये व्यर्थ है। परोपकार भी किया करो। कोई तुम्हारा भाई कमजोर हो गया, उसको मदद कर दिया करो। अपने भाई के पास बैठकर सलाह कर लिया करो। गांव के अंदर प्रेम का वातावरण बना दो। अपने आंगन में हंसी खुशी की किलकारियां उठनी चाहिए। वेद ऋषियों ने एक बहुत बड़ी बात कही है, खाने के समय खाओ, सोने के समय केवल सो, काम के समय काम करो, दुकान के समय दुकान में रहो। तुम दुकान में जाते हो तो तुम्हारा मन मकान में आ जाता है, और घर में आते हो तो मन दुकान में चला जाता है। तुम दुकान से निकल जाते हो, मन दुकान में फंसा रहता है। तुम भी निकलो और मन को दुकान से खींच के बाहर निकालो। वहाँ की टेंशन छोड़ो, ताला मारो, बात खत्म, कल देखेंगे। जिंदगी रहे न रहे, क्या लफड़ा करना है। गालियां मत बको, अपनी वाणी को सुधारो। इस वाणी में अमृत भरा है जो जमाने में मिलता नहीं है। नाराज मत हुआ करो। कभी तुम्हारा पति डांट दे, 10 मिनट सोचा करो क्यों डांटा। 11वें मिनट में सुधार कर लो। 12वें मिनट में आकर अपने पति को श्रीखंड खिलाओ और कहो धन्यवाद आपको। कितनी स्त्रियों को एक बार पति डांट दे तो 6 महीने तक उसको चाय नहीं मिलती, तो दोबारा डर के मारे डांटता ही नहीं। सोचता है कि अब की बार डांट दूंगा तो भोजन भी मिलना बंद हो जाएगा। और जो डांटता है वो तुम्हारा सबसे प्रिय है। जिससे तुम ज्यादा प्रेम करते हो उसी को डांटते हो, और जिससे प्रेम कम हो जाता है उसको डांटना कम हो जाता है। और समझाते उसी को जिसको अपना मानते हो। समझाना बंद हो गया, समझो अपना आदमी पराया हो चुका है। एक आदमी अपनी 3 बहुओं को 3 बेटों को रोज डांटता था। अचानक उसने डांटना बंद कर दिया, समझाना बंद कर दिया, कहना बंद कर दिया। तो उसके बेटे बहुओं को थोड़ा सा अचानक परिवर्तन सोच में डाल दिया। तो बेटे बहुओं ने पूछा कि डांटना क्यों बंद किया, समझाना क्यों बंद किया। उसने कहा 20 साल हो गए डांटते समझाते, तुम जैसे कि तैसे बने रहे, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, इसलिए अब बंद कर दिया। बोले बंद क्यों किया? बोले दिल से निकाल के बाहर कर दिया। जरूरत नहीं है, जो करो भरो जाकर, बकवास खत्म। अपनी जिंदगी का आनंद खो दिया तुम लोगों के लफड़े में। डांटना बंद हो गया। जब तक तुम्हारा व्यक्ति तुमको कुछ कहता रहे, तुम्हारी पत्नी यदि तुमसे कहती ये बुसरट उतारो दूसरे रंग का पहनो, तो उसको हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेना कि अपने ब्लाउज की चिंता नहीं कर रही, तुम्हारी बुसरट की चिंता कर रही है, अपने से ज़्यादा तुमको मान रही है। धन्यवाद दे दो कि देवी तुम कहो तो पैंट उतार दूं, पाजामा पहन लो। वो तुम्हारी चिंता करती है। तुम्हें कभी कहती है ये बाल ठीक करो, कंघा ले लो, और कभी बोलती बटन ठीक से लगाओ, और कभी बोलती इधर बैठो। तो उसकी आज्ञा मान लिया करो। जो अपनी पत्नी की बात को मान लेता है उसके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, लक्ष्मी भरपूर रहती है, क्योंकि इसका नाम गृह लक्ष्मी है। गृह लक्ष्मी खुश है तो वो लक्ष्मी भी आ जाती है। अपने घर में प्रेम की गंगा बहाओ।
अनुशासन का वातावरण रखो, चंचल मन को बस में रखो, समय को पहचानो, समय का सदुपयोग करो। ये समय, ये अवसर बार बार नहीं आता है। चित्रों की प्रदर्शनी लगी हुई थी, हजारों की भीड़ थी। एक चित्र की दुकान पर कोई सज्जन गए, उन्होंने एक चित्र देखा, बोला ये किस कीमत का है? बोले 1 लाख रुपए का। बोले इसमें कुछ खास नहीं। आगे से देखता हूं तो आदमी का मुंह है, पीछे देखता हूं तो चिड़िया के पंख लगे, ये है कौन आखिर? पीछे से चिड़िया दिख रहा, आगे से आदमी दिख रहा। तो चित्र के कलाकार ने कहा कि ये न आदमी है न चिड़िया है। तो बोले है क्या फिर? बोले ये अवसर का फोटो है, अवसर है, चांस है। इसके चेहरे पर बाल लटक रहे हैं। जब अवसर आता है तो उसको लोग पहचान नहीं पाते, चेहरे पर बाल लटक रहे हैं, चेहरा साफ दिखता नहीं, अवसर का चेहरा देख नहीं पाते। और जब तक देखते हैं तब तक अवसर के पीछे पंख लगे, उड़ जाता है, अवसर हाथ से निकल जाता है। इसलिए चांस को हाथ से खोने मत दीजिए। बाल्य अवस्था विद्या अध्ययन की अवस्था है, युवा अवस्था धन कमाने की अवस्था है, वृद्धा अवस्था शांति से जीने की अवस्था है। बाल्य अवस्था से भक्ति शुरू करो, जवानी में भक्ति खूब करो, प्रवचन खूब सुनो, बुढ़ापे में मुस्करा कर रहो, टेंशन मत लो। और बुढ़ापे में भी पैदल चलना बंद मत करो, खेतों में चले जाओ, थोड़ा काम कर दो। झूला पर बैठकर झूलते मत रहो, ज़्यादा झूला झूलने से घुटनों में दर्द होगा। तुअर की सब्जी, तुअर की दाल, तुअर के गोटा मत खाओ, नहीं तो ये तुम्हारा घुटना तोड़ देंगे। तुअर से बहुत दर्द होता है। गर्म पानी से स्नान मत करो, मीडियम पानी से नहाओ। और जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ, बहुत कोमल बिस्तर पर मत सो, बहुत कठोर बिस्तर पर मत सो, मीडियम बिस्तर पर सो। सिरहाना तकिया हो सके तो मत लगाओ, बिना तकिया के सो, माइंड तेज रहेगा। सिरहाना जितना ऊंचा करोगे बुद्धि कम हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी में खून पहुंच ही नहीं पा रहा पूरा। और खून नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ब्लड के साथ में ऑक्सीजन जाती है। तो खोपड़ी में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंची, ब्लड भी ठीक से नहीं पहुंचा, तो बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए सिरहाना मत लगाओ, बिना सिरहाने। मेरे को जिंदगी हो गई सिरहाना नहीं लगाता हूँ, तकिया नहीं लगाता हूँ। और उसका रिजल्ट यह है कि मेमोरी बड़ी स्ट्रांग है, टॉप की मेमोरी है। कितने लोग तो 1-1 फीट ऊंची तकिया लगाते हैं, तो बुद्धि पूरी खत्म हो गई, बुद्धि उतर के टांगों में चली गई। बुद्धिमान बनना है तो ये सब करना पड़ेगा। हरी सब्जी खा लो और ठहाका मार कर हंसो, बिना कारण हंसो, दूसरों को भी हंसाओ, नाराज मत हो, खुश रहने का अभ्यास करो। भगवान श्री राम का वनवास हो गया, केवट ने नाव लाने से इनकार कर दिया, फिर भी भगवान के अहंकार को चोट नहीं लगी। भगवान बोले तो मुस्करा कर बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहतो नाव न जाई। तुम्हारा कोई वनवास भी नहीं हुआ है और ना कोई इनकार कर रहा है, और फिर भी ये टेंशन इतनी क्यों चिंता करते हो? क्या लेकर आए थे तुम यहाँ, क्या लेकर जाओगे तुम यहाँ से? केवल धर्म ही तुम्हारे साथ जाता है। धर्मो मित्रम मृतस्य च, मृत्यु के बाद अगर तुम्हारा कोई मित्र है तो वह धर्म है, और धर्म को जो साथी बना लेता है उसका लोक परलोक दोनों संवर जाता है। धर्म को संभालो। यदि तुम किसी के पिता हो तो पिता का धर्म क्या क्या होता है, इसका पाठ पढ़ो। माँ का धर्म क्या है, भाई का धर्म, बहन का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, सासू का धर्म, ससुर का धर्म, ननद का धर्म, लाड़ी का धर्म, पड़ोसी का धर्म, ड्राइवर का धर्म, कर्मचारी का धर्म, अधिकारी का धर्म, मुख्यमंत्री का धर्म,
मिनिस्टर का धर्म, प्रधानमंत्री का धर्म, साधु का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, सबके अलग अलग धर्म है, अलग अलग कर्तव्य है। तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम्हारा क्या धर्म बनता है? तुम प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, क्या धर्म है? पूरे प्रदेश का पैसा खा जाना ये धर्म नहीं है, अधर्म है। तुम पूरे प्रदेश के विकास के लिए बिठाए गए हो। जिन गांवों से वोट नहीं मिला वहां भी विकास करो, सभी रोडों को कंप्लीट करो, लाइट कंप्लीट करो, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा जन जन को मिलनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी है। पूरे प्रदेश का टैक्स आपके पास जमा हो रहा है। जागृत रहिए, अलर्ट रहिए, आलसी मत बनिए, डेड बॉडी मत बनिए। कितने मुख्यमंत्री तो मूर्ख मंत्री है, डेड बॉडी है। कितने विधायकों को चुन लिया, वो ढूंढे नहीं मिलता है। चुनाव आता है तो वो तुमको ढूंढता है, जीत जाता है तुम उसको ढूंढते हो, फिर वो मिलता नहीं है। ये धोखेबाजी का काम छोड़ो, धर्म निभाओ। जिस गांव के सरपंच बनो उसका विकास करो। ऐसा नहीं कि सारा पैसा खाकर अपने घर में रख लो। एक बार सरपंच बन जाओ, 20 साल कोई उतार ना सके। एक बार विधायक बन जाओ, 40 साल कोई हटा ना सके। एक बार मुख्यमंत्री बन जाओ, 40 साल फुर्सत, सबको रेस्ट दे दो। इतना ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से चलाओ सरकार। डॉक्टर का क्या धर्म है, उसको भी निभाओ। गरीब अमीर सबका इलाज करो। साधु का क्या धर्म है, त्याग वैराग्य से रह करके संसार को संस्कार देना। साधु का अर्थ इतना नहीं केवल किसी घर में भंडारा खा लेना। भंडारा खाने से काम थोड़े चलेगा, भंडाफोर हो जाएगा। उनको समझाओ, ज्ञान दो, उनके बाल बच्चे बिगड़ने ना पाए। मैं छत्तीसगढ़ में एक भक्त के यहाँ गया तो भक्त थोड़ा मुझे चिंतित दिखा। तो मैंने पूछा, कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो? बोले चिंता में हूँ इसलिए चिंतित दिखाई देता हूँ। तो मैंने कहा चिंता किस बात की? बोले आधा दर्जन लड़कियां हैं मेरे, 6 लड़कियां हैं। मैंने कहा लड़के? बोले लड़के हुए ही नहीं, लड़के की आशा में 6 लड़कियां हो गई। तो हमने कहा 1-2 बार और ट्राई करो। बोले 10 हो जाएंगी फिर भी लड़का नहीं होगा। तो मैंने कहा फर्क क्या पड़ता है? बोले ये मिलिट्री कौन संभालेगा लड़कियों की? तो मैंने कहा इनका भाग्य भी तो है। तो बोले भाग्य तो बाद को आएगा, पहले तो हम ही फंस जाएंगे। तो मैंने उन लड़कियों को बिठाया, 6 लड़कियों, और समझाया कि बेटी तेरे माँ बाप के पास में ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं है और बेटे की आशा में 6 तुम आ गई हो, बेटा आया नहीं है। बार बार तुम ही टपक पड़ती हो, अब ये क्या करे तेरा बाप? तो तुम एक काम करो बेटियों, जो बेटे की अनुपस्थिति है उसको तुम ही पूरा कर दो। इतनी योग्य बन जाओ 6 बेटियां कि माँ बाप की चिंता दूर हो जाए। संकल्प लो, कभी गलती नहीं करेंगे, माँ बाप को बदनाम नहीं करेंगे और संभल कर रहना, ऊंची शिक्षा प्राप्त करो। तो बड़ी बेटी सभी बेटियों को हाथ जोड़वाती और कहती संकल्प लेते हैं कि हम अच्छे ढंग से रहेंगे, योग्यता प्राप्त करेंगे। तो बड़ी बेटी प्रोफेसर बन गई। सेकंड नंबर की बेटी वो जज बन गई, धमतरी जिले में जज बनी, और 4 और बची। मैंने कहा तुम क्या बनोगी? तो बोली मैं कलेक्टर, IAM कलेक्टर बनोगी। मैंने कहा घर खपड़ेल का और ज़िंदगी कलेक्टर की। तो बोले आपकी कृपा है। और पिताजी, फिर मैं उनको देखा तो हंस रहे थे उनके पिताजी 5 साल बाद। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सब फाइनल हो गया। बोले लड़की प्रोफेसर हो गई, दूसरी जज हो गई और तीसरी कलेक्टर होने जा रही है और चौथी भी कुछ हो जाएगी। अब तो हमको भी वहाँ से 10,000 महीना मिलेगा लड़कियों से, लड़कियाँ देंगी उनको, उनका काम चलेगा। तुम किसी की बेटी हो, माँ बाप की चिंता को दूर कर दो। तुम किसी के शिष्य हो, अपने गुरु की चिंता को दूर कर दो। तुम किसी की लाड़ी हो, अपने सास ससुर की चिंता को दूर कर दो। लाड़ी का मतलब ये नहीं कि सुबह 8 बजे तक सोती रहे, और लाड़ी थोड़े हो तो भैंस की पाड़ी है, पानी जैसे सो रही है। उठो, जल्दी निकलो बाहर फटाफट। तुम किसी के बेटे हो, माँ बाप के चेहरे पर प्रसन्नता ला दो। माँ बाप को अपने लिए कुछ सोचना अब नहीं है, अब उनके लिए, बेटों के लिए ही सोचना है। तो बेटों के लिए सोचना है तो तुम ऐसा काम करो ही मत जो उनको चिंता हो,
अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी योग्यता हासिल करो, योग्य बनो, हर काम को तौर तरीके से करो और माँ बाप का सम्मान करो, अच्छा व्यवहार रखो। माँ बाप मुस्कराएंगे। जिनके बेटे और बेटियां माँ बाप को खुश रखते हैं, जिनकी लाड़ियां अपने सास ससुर को प्रसन्न रखती हैं, जो स्त्रियां अपने पति को प्रसन्न रखती हैं, जो पति अपनी पत्नी को टेंशन नहीं देता है, उस घर में सुख शांति और संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती है, वहां सुख का वातावरण बनता है। अपने मन को वश में करो। जो लोग जेल में चले जाते हैं वहाँ मन को वश में करते हैं कि नहीं करते हैं? एक्सीडेंट हो जाता हॉस्पिटल में भर्ती होते, मन को वश में करते हैं कि नहीं करते हैं? मारपीट हो जाती, जंगलों में भागते हैं तो मन को वश में करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब ये लोग विषम परिस्थिति में मन को वश में करते हैं, तुम सामान्य परिस्थिति में अपने मन को वश में करो। कभी दारू मत पियो, हिंदू धर्म की रक्षा करो, किसी के लालच में भी मत आओ। ईसाई मिशनरी तुमको लालच देगी, भोजन दे देंगे, कपड़ा दे देंगे और कहेंगे तुम भी क्रिश्चियन हो जाओ। नहीं जरूरत है क्रिश्चियन होने की, हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित हो। और हिंदुओं को चाहिए कि अपने हिंदू भाइयों को मदद भी करें, संस्कार अच्छे प्राप्त करो। जिस दिन से बच्चों का जन्म हो जाए आपके मुख से गाली न निकले, बीड़ी सिगरेट का धुआं न निकले, पुड़िया पड़की मत खाओ, अन्यथा आपके बच्चे गलत सीखेंगे। उनको अच्छी बात बताओ। अपने बहू बेटे के सामने झगड़ा मत करो। झगड़ा करना उनको काम से भेज दो, फिर लड़ाई थोड़ी कर सकते हो, लेकिन लड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि साथ में रहना है तो लड़ना क्या है, और लड़ना है तो जुड़ना क्या है, और जुड़ना है तो भिड़ना क्या है। प्रेम से रहना सीखो। मधुमक्खियाँ एक छत्ते पर 10,000 मधुमक्खी रह लेती है। अभी हमारे माधव जी गणेश जी बता रहे थे मेरे यहाँ मधुमक्खी आ गई है। मैंने कहा मैं आया हूँ, उनको पहले से भेजा हूँ कि जाओ कंट्रोल करो। तो गेट पर लग गई है, कमांडो बनकर लगी है। ये अंदर कोई गलत आदमी प्रवेश करे तो 10,000 मधुमक्खी काटेगी। वो मैं खुद लेकर आया हूँ कि वहाँ लगाओ छत्ता, तुम गेट पर कंट्रोल करो। 10,000 मधुमक्खियाँ, 1,00,000 मधुमक्खियाँ एक छत्ते पर रह लेती हैं। 10 आदमी एक घर में नहीं रह पाते हैं, 5 आदमी एक किचन में भोजन नहीं खा पाते। हद कर दी इन आदमियों ने। और कहते हैं हम पढ़े लिखे बहुत हैं, बीए पढ़े हैं, थोड़ा पीए पढ़े हैं। ये कौन सी पढ़ाई है? मधुमक्खियाँ बिना पढ़ी लिखी कभी प्रवचन भी नहीं सुनती हैं, वो प्रेम से रह लेती है। इतना गीता भागवत ठंडी कर दिया, दिमाग ठंडा ही नहीं हुआ। शांति बना कर रहो, गम खा लो, सरलता होनी चाहिए जीवन में। और अपने कार्य के प्रति अलर्ट रहो, आलस्य मत करो। तुमको कोई पीछे ढकेलने वाला दुनिया में है ही नहीं। तुमको पीछे करने वाला तुम्हारा आलस्य है, तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा ईर्ष्या द्वेष है, तुम्हारे अंदर की बुराइयां तुमको पीछे करती हैं। फिजूल खर्ची करते हो, उससे तुम पीछे रह जाते हो। समय को भी फिजूल मत खर्च करो। पैसा फिजूल खर्च करते तो सब कहते ये फिजूल खर्च कर रहा है। टाइम को जो फिजूल खर्च करते उसको कोई नहीं बोलता। पैसा जमा करने के लिए बैंक है और टाइम जमा करने के लिए बैंक कहाँ है? टाइम को बचाओ। पैसा खर्च करके भी टाइम नहीं मिल सकता है, और टाइम खर्च करके पैसा कमा सकते हो, पर पैसा दे करके टाइम वापस नहीं पा सकते हो। पैसे से भी ज्यादा कीमती अगर कोई है तो उसका नाम समय है, टाइम है। इसलिए टाइम का सदुपयोग कीजिए। 1-1 घंटे बैठ करके अखबार मत पढ़िए। कितने लोग अखबार ऐसे पढ़ते जैसे गीता भागवत बाँच रहे, एक अक्षर पढ़ते रहते हैं कि सोनिया आकाश में उड़ी, राहुल गांधी सागर पार कर गया, नरेंद्र मोदी जंगल में कूद पड़ा, देवेंद्र फडणवीस वो पिंपरी में आ गया। क्या लफड़ा फालतू। सरसरी नजर से मोटी हेडिंग देखो, उधर डाल दो, बात खत्म हो गई। अच्छे ग्रंथों को पढ़ो। एक पुस्तक तुम पढ़ा करो, उससे तुमको बहुत शांति मिलेगी। उस पुस्तक का नाम है बरसे कंबल भीजे पानी। ये पुस्तक नोट कर लीजिए, यहाँ स्टॉल पर मिल जाएगी। दूसरी पुस्तक है सुख की खोज, बहुत अच्छी है। तीसरी एक और पुस्तक है, उसका राइटर डेल कार्नेगी है, आज मैं बता देता हूँ।
95 रुपीज़ की ओनली पुस्तक मिलती है, रेलवे प्लेटफार्म पर मिलती है, जिसका नाम है लोक व्यवहार। इंग्लिश टू इंग्लिश पुस्तक है, हिंदी ट्रांसलेशन किया गया, डॉक्टर सुधीर ने किया है। उसको अगर तुम पढ़ लोगे सब झाड़ू लग जाएगा। देख लेना पढ़ करके, सुधार हो जाएगा, अहंकार निकल जाएगा। और कबीर के दोहे पढ़ो कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस लौह भस्म हो जाए। साहेब सो सब होत है बंदे ते कछुनाई, राई ते पर्वत करे पर्वत राई माई। जो तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। विदुर नीति पढ़ लीजिए, बड़े होशियार हो जाओगे। चाणक्य नीति पढ़ लो, चाणक्य जैसे बन जाओगे। लेकिन पढ़ने का अर्थ नहीं कि दूसरे को सुनाने के लिए पढ़ा है, खुद जीवन में उतारो। कितने लोग तो इसलिए पढ़ते हैं कि दूसरे को सुनाने के लिए, खुद के लिए नहीं। खुद में यूज कीजिए। और अपने घर में चित्र ऐसे वैसे मत लगाइए, संत महान पुरुषों के चित्र लगाओ। संसार का सब कुछ खाना पीना नहीं छोड़ सकते, लेकिन मांस मछली अंडा नशा शराब तो छोड़ दो। बाकी समोसा कचौरी और पूड़ी, घी शक्कर पूरन पूड़ी श्रीखंड खाते रहो, इतना तो छोड़ो। टीवी देखना छोड़ नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसमें गंदे पिक्चर सीरियल देखना छोड़ दो। भजन प्रवचन सुनते रहो, उसमें संशोधन कर लो, सुधार कर लो। अपने घर में संत महान पुरुषों के चित्र लगाओ। उन चित्रों में यदि ज्ञान की बात लिखी तो वो चित्र लगा दो, या जिस संत से तुम प्रभावित हो उसके चित्र लगाओ। हर कमरे में लगाओ। चित्र से चरित्र को प्रेरणा मिलती है। चित्र कोई साधारण नहीं होता। चित्र तो कागज पर है, लेकिन जिंदा आदमी के चरित्र को बदलता है। आज के 20 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक घर में मैं पधरौनी गया था, तो कोई माता जी कह रही थी मुझे गुस्सा बहुत आती है। 20 साल से वहाँ नहीं गया। फिर मैं बोले गुस्सा बहुत आती है, तो मैं भी डर गया कहीं मेरे ऊपर ही ना आ जाए। गांव के लोगों ने बताया वो माता जी बहुत साफ सुथरा रहती है, उसके घर के अंदर कोई चप्पल जूता पहन के नहीं जा सकता। तो मैं सब संतों को सावधान कर दिया कि बाहर उतार देना। सब उतार दिया, मैं भी अपना उतार दिया बाहर। तो मैं लकड़ी का खड़ाऊँ पहनता हूँ, तो मैंने कहा इसको भी उतार दूँ। बोले गुरुदेव इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपके चरण पादुका पूज्य होते हैं। ये गांव के लोग मेरी बदनामी करते हैं, गंदे पांव लेकर आते, उनको डांटती हूँ। आप तो महान हैं, आपका तो चरणामृत हम पिएंगे। हम सब ज्ञान रखते हैं, ऐसे थोड़े कोई पागल है। तो उसने कहा कि मैं आपका एक फ़ोटो लगाई हूँ यहाँ, और जब कभी मुझे गुस्सा आता तो उसको मैं देखती हूँ, क्रोध आता है आपका फ़ोटो, और वो आपका फ़ोटो हंस रहा है तो मैं भी मुस्कुरा देती हूँ और मेरी गुस्सा कम हो जाती है। ऐसे महान संतों के चित्र लगाइए जिनको देखने से भी गुस्सा पर थोड़ा कंट्रोल आएगा। अपने पॉकेट में भी छोटी तस्वीर रखिए महान पुरुषों की, मोबाइल में महान पुरुषों का चित्र रखिए। कितने लोगों का मोबाइल खोलो तो कैटरीना का फोटो निकलता है, कितनों के मोबाइल में अमिताभ बच्चन खड़ा है। अपने बाप का फोटो नहीं, दादाजी का फोटो नहीं, माँ का फोटो नहीं, वाइफ का फोटो नहीं, खुद का फोटो नहीं, गुरु का फोटो नहीं, महान पुरुषों का फोटो नहीं, वो कैटरीना को लिए बैठे, हेमा मालिनी के पीछे झूम रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? किस नौटंकी में फंसे हुए हो? ये क्या करेगी कैटरीना और हेमा मालिनी तुम्हारा? इनसे काम चलने वाला है? और अपनी पत्नी का फोटो अपनी जेब में रखा करो, कभी कभी उसको दिखा दिया करो कि तुम यहाँ रहती हो, वो खुश हो जाएगी। हाँ, और ये भी बता दिया करो कि अंदर भी तुम हो, तो वो खूब काम करेगी कि अब तो मेरा स्थान अंदर में है। अपने पति का फोटो रखो, संत महात्माओं की तस्वीर लगाओ। सीइंग द पिक्चर्स एट द पर्सन्स हाउस हिज कैरेक्टर्स इज जज्ड। किसी के घर में लगे हुए चित्र को देख करके घर के लोगों के चरित्र का पता चल जाता है। यदि कमल का फूल लगा है तो समझो वो घर भाजपा पार्टी का है।
यदि वहां पंजा दिखाई दे रहा तो समझो कांग्रेस वाला मामला है। यदि हाथी सूंड हिला रहा तो फिर मायावती बसपा आ गई। और यदि वहां पर किसी संत का फोटो है तो समझो वहां भक्ति जरूर है उस घर के अंदर। और यदि वहां घोड़े गधे के फोटो हैं तो समझ लो उस घर में कोई गधे लोग रहते भी हैं। कितने घरों में तो गधे के फोटो लगाए लोगों ने। मैंने कहा गधे का क्यों लगाया? बोले हमारे घर में कई गधे हैं तो ये गधा और लगा दिया। हाँ, ये गधेड़ू का फोटो मत लगाइए। लगाना है तो गौ माता का लगा दो, लगाना है तो नेचुरल ये सब जंगल का फोटो, पहाड़ का फोटो लगाओ, संत महान पुरुषों का फोटो लगाओ। और अपने रिश्तेदारों को भी धार्मिक साहित्य खरीद कर गिफ्ट में दे दो। होली आने वाली है, गिफ्ट बांट दीजिए। प्रवचन की मेमोरी कार्ड लेकर के मोबाइल में सुनते रहिए, टीवी में सुनिए, हर समय ध्यान उसमें रहे। अभी मैं यहाँ आ रहा था प्रवचन में, हमारे संत वो संजय दास, हाथ जोड़ दो, इसने तुरंत मनावर का प्रवचन 4 साल पुराना चालू कर दिया, 2-3 साल पुराना। गीता पर मैं बोल रहा था, अभियम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, तो उसने मुझको सुना दिया कि आप भी सुनो गुरुदेव। प्रवचन से आत्मा शुद्ध होगा। एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस तुम्हारी टेंशन को दूर करेगा। और दुनिया में किसी चीज की चिंता मत कीजिए, क्योंकि दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा यहां से ट्रांसफर होगा। तुम यहां परमानेंट रहने के लिए आए नहीं। तुम्हारा घर भी ये परमानेंट नहीं, गांव परमानेंट नहीं, जाति परमानेंट नहीं, तुम्हारा पद प्रतिष्ठा धन दौलत तुम्हारे लिए परमानेंट नहीं। ये सब मृत्यु के बाद ट्रांसफर हो जाएगा। ये शरीर भी परमानेंट नहीं है, ये पत्नी परिवार भी परमानेंट नहीं, सब टेम्परेरी है। ये सब यहीं का यहीं छूट जाएगा। ये आत्मा यहाँ से यात्रा शुरू करेगी और जैसा कर्म होगा वैसा अगला जन्म हो जाएगा। इसलिए चिंता छोड़ो, सुख से जियो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छा जन्म हो जाए। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो शक नोती है या सोढ़ों प्राक शरीर विमोच छड़ात, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। कबीर कहते सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक की मैं बात बता रहा हूँ, सबका विवेक किया हूँ। शरीर धारण करके कोई सुखी नहीं, सब दुखी है। कोई शरीर की बीमारी से दुखी है, कोई परिवार के कले कले से दुखी है, कोई बेटे से दुखी है, किसी के बेटा नहीं तो दुखी है, किसी के बेटा है ज़्यादा हो गए तो दुखी है, और बेटा कंट्रोल में नहीं तो दुखी है, बेटा पढ़ता नहीं तो दुखी है, पढ़ता है तो फेल हो जाता तो दुखी है, और पास हो गया नौकरी नहीं मिली तो दुखी है, और बेटे का विवाह नहीं मिला तो दुखी है, विवाह हो गया तो लाड़ी अजीब ढंग की आई तो दुखी है, और लाड़ी के बच्चे नहीं हो रहे तो दुखी है, और बच्चे हो रहे तो लड़कियां ही लड़कियां हो रही तो और दुखी है, और लाड़ी लड़ती बहुत तो बहुत दुखी है। सारे दुख है, गरीबी का दुख है, बहुत तरह का दुख है। ये दुख से कैसे बचोगे? कबीर कहते हैं दुख से छूटने का एक उपाय मैं बता रहा हूँ। आज वो उपाय कल मैंने वादा किया था बताऊंगा, अब बताने जा रहा हूँ, सीधे बैठ जाओ। सज्जनों और देवियों, कबीर कह रहे हैं हजारों प्रकार का दुख तुम्हारे जीवन में हो, लेकिन उस दुख को दूर करने का एक फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला। करहो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। जो झूठ के साथ में तुमने अपनी सगाई किया है, शादी कर लिया झूठ के साथ, उसको परित्याग कीजिए। ये झूठे संसार में तुमने मोह क्यों जोड़ा है, इस कारण तुम दुखी हो। ये झूठे विषय भोगों में तुम आसक्त क्यों हुए, इसलिए तुम दुखी हो। ये झूठ संसार के लिए जो तुमने सगाई कर लिया है, परिहरि उसका परित्याग कीजिए। और करो विचार जो सब दुख जाइए, और विचार करो तो सब दुख दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा?
जैसे मान लिया आपकी पत्नी है, थोड़ा सफाई कम करती है, तुम उस बात से दुखी हो जाते हो, लेकिन तुम उनको भी देखो जिनकी पत्नी ही नहीं है, तो कम से कम तुम्हारी पत्नी तो है, सफाई कम करती है, तुम खुद कर लिया करो, बाकी काम तो ठीक करती है, धन्यवाद दे दिया करो, दुखी ना हुआ करो। छत्तीसगढ़ में एक सज्जन मिले, बोले 60 साल से पत्नी से गंदगी की लड़ाई चलती रहती। तो मैंने कहा क्या गंदगी करती है? अरे बोले बाल खुजलाती है, फिर उसी हाथ से आटा मार देती है, फिर पसीना पहुँचती है तो उससे लोई बना देती है। तो मैंने कहा आपको नया टेस्ट देती है? तो बोले गंदी रहती है, बर्तन धोती है तो उसी के अंदर से मिट्टी राख लगी रहती है। मैंने कहा लड़ाई बंद कर दो, कम से कम तुम्हारी शादी हो गई यही बहुत है, विचार करो, और तुम भी पत्नी वाले हो गए, ये कोई कम नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सबकी शादी भी नहीं होती है। साधु होना तो अलग बात है, शादी भी नहीं होती है। ऐसे लोग घूमते रहते हैं, पोपड़दास। तो ऐसी पत्नी को धन्यवाद दो। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पैर नहीं छूता है, लेकिन कम से कम पैरों पर डंडे भी तो नहीं मारता है, उसमें तसल्ली करो, विचार करो कि चलो ठीक है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ में बात नहीं करता तो कम से कम गाली भी तो नहीं देता है, ये विचार कर लो, बस खुश हो जाओगे। तुम्हारे घर में बहुत अमीरी नहीं है, लेकिन इतनी गरीबी भी नहीं कि आप भूखे सोते हैं, उसी में संतोष कर लो। हर कंडीशन में तुम मोटरसाइकिल पर चलते हो, ये दुख मत मनाओ कि मेरे पास कार नहीं है, ये खुशी मनाओ कि कम से कम साइकिल पर तो नहीं चलता हूं, मोटरसाइकिल पर चल रहा हूं, ये विचार करो। तुम्हारे बाल पक रहे हैं तो दुखी मत हो, ये तो सोचो कम से कम बाल ही पक रहे हैं, और बाकी तो फसल अभी पकी नहीं है, बाल पके हैं। और बाल पके हैं तो बालों ने सूचना दे दिया कि हम सफ़ेद हो गए, तू कब सफ़ेद होगा, तुम भी सफ़ेद हो जाओ, व्हाइट हो जाओ। हर कंडीशन में सुख ढूंढो, इसको कहते हैं विचार करना। गरीबी में अमीरी का आनंद ले लो। कोई पटाखा फोड़ रहा है, अपने छत पर कुर्सी डालकर बैठकर पटाखे का आनंद लो। और पटाखे में कोई नाम थोड़े लिखा कि मेरा पटाखा किसका पटाखा, चाहे जिसका पटाखा, आनंद तो बराबर मिलेगा। तो तुम सोचोगे मेरा पटाखा हो तब मैं फोड़ता, तो तुम ये सोच लो ना, विचार कर लो कि बड़े आदमी खुद पटाखा नहीं फोड़ते, उनके नौकर लोग फोड़ते हैं, तो ये फोड़ने वाले हमारे नौकर चाकर हैं, मैं आनंद ले रहा हूँ, मैं मालिक हूँ। ऐसा विचार कर लो, आनंद लो। मैं किसी गांव में गया था अभी पीछे एमपी में, तो वहाँ बहुत पटाखे फूट रहे थे शिवपुर कला में शाम को। तो मैंने संतों से कहा कि ये हमारे आगमन की खुशी में फूट रहे हैं। बोले गुरुदेव पड़ोस में किसी की शादी इसलिए फूट रहे हैं। तो हमने कहा शादी में मत मानो, हमारे आगमन में मानो, आनंद ले लो। सामने ही कोई फोड़ रहा था, 50,000 का पटाखा फोड़ा, अपना कौड़ी खर्च भी नहीं हुआ और आनंद भी ले लिया। हमने मान लिया मेरे खुशी में पटाखा फूट रहे, ऐसा मान भी लिया करो, आनंद मंगल है। हर कंडीशन में सुख को ढूंढना सीखो। ये कबीर चाबी दे रहे हैं कि यदि तुम्हारा पति थोड़ा आलसी है, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करता है, तुमको डांटता नहीं, गाली नहीं देता, तो सौभाग्य मनाओ कि थोड़ा आलसी है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पति है। तो ना होता तो मैं विधवा हो जाती। इसकी वजह से मांग में सिंदूर है, पाँव में पायल खनक रही है, चूड़ियाँ बज रही हैं, ओंठों पर लाली लगी हुई है, मेरे पति जिंदाबाद, आलसी नाथ सोते रहो, जिंदा रहो। हर चीज में विचार कर लो। तुम्हारे पिताजी ने तुमको धन नहीं दिया, बंटवारा नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया, दुखी मत हो। कम से कम ये सोचो कि वनवास भी नहीं दिया, घर में रहने तो दिया। राम के पिताजी ने तो वनवास दे दिया था, मेरा पिता उससे अच्छा है, धन नहीं दिया लेकिन घर में रहने दिया, ये कोई कम थोड़े है। अब घर में रहूंगा, खुद कमा लूंगा, धन की क्या जरूरत है? धन तो जंतर मंतर करो, धन आ जाएगा। हर कंडीशन, सिचुएशन, पोजीशन में सुख ढूंढने की कला सीखो।
और जो भी कमाओ थोड़ा सेवा परमार्थ परोपकार में भी लगाओ, आपका जीवन धन्य होगा, कल्याण होगा। मैं आपको शुभ कामना करता हूँ।